नमस्कार मम्मी जी। जय श्री कृष्ण। जय माता दी। अब माता तो आप ही हैं, इसलिए आपकी जय। मैं क्या बोलूं, कहाँ से बोलूं, क्या शुरू करूं, क्योंकि जितना समय मैंने अपनी मम्मी के साथ गुजारा है उससे बहुत ज़्यादा समय मैंने आपके साथ गुजारा है। आपने हमेशा मम्मी की तरह ही मेरा ध्यान रखा है। तब भी जब मम्मी थीं और वो इलाहाबाद में थीं, मैं अहमदाबाद में आपके पास था, तब भी, और उसके बाद अब तक जब मेरी मम्मी नहीं हैं, आप ही मेरी मम्मी हैं और मैंने हमेशा आपको मम्मी की तरह ही माना है। मुझे याद है जब मैं पहली बार पारुल फ्लैट्स से पैदल चल के आ रहा था अपने ऑफिस जाने के लिए, तो मैंने गाने की आवाज़ सुनी और मैं रुक गया, क्योंकि गाना सीखने का शौक़, म्यूज़िक मुझे था बचपन से, गाता था, ठीक है, लेकिन पूरा विधिवत सीखना था मुझे। तो मैं, आवाज़ बड़ी सुंदर सी सुरीली सी पड़ी कान में और साथ में कुछ बच्चे भी गा रहे थे, तो मैं घुस गया कमरे में। तो मैंने कहा, आपने देखा मुझे, बिठाया, कहा कि क्या करते हो? मैंने कहा मैं गाना सीखना चाहता हूँ। वो थोड़ा गाय ने संभड़ाओ। मैं समझा नहीं कि गाय को कहाँ से लाऊं मैं। फिर समझ में आया, आप बोल रही हैं गाय गा के सुनाओ। तो कुछ सुनाया मैंने, तो आपने कहा कि ठीक है बेटा, तो आ जाना कल से। तो मैंने कहा ठीक है, कितना लगेगा, क्या फ़ीस है, ये वो सब, जो थोड़ा बहुत मेरे उस समय पागलों की बुद्धि थी, वो मैंने, बढ़त बुद्धि, सिखा दिया, बता दिया। 2 क्लास किए मैंने शायद, या 3 क्लास। तो उसके बाद आपने मुझसे कहा कि तुम ना, मेरा बेटा है जनक, उसके साथ सीखो, उसको भी सिखाना है तो तुम भी सीख लो, और सुगम संगीत का क्लास तुम सबके साथ किया करो। मैं मान गया, और उसके बाद मुझे हमेशा आपका क्लोज अटेंशन मिलता रहा। पूरी एग्ज़ाम देना, सब कुछ, सब आप करवाती थी मुझसे। उसके अलावा कुछ ऐसा आत्मीय संबंध हो गया कि मैं आपको मम्मी ही बोलता था, और आप भी मुझे बिल्कुल बच्चे की तरह ख्याल रखती थी हर चीज़ में। मेरी बहुत सारी एक्सपीरियंसेस जो पहली हुई हैं, वो आपके साथ ही हुई हैं, आपके परिवार के साथ ही हुई हैं, हमारे परिवार के साथ हुई हैं। इतने सारे लोग जुड़ गए मेरे साथ। जनक जुड़ गया, दीपक छोटा था, सोनल, पुनीता, वसंत, हम लोग सब एक, पता नहीं, एक परिवार की तरह हो गए। कुछ पुराना संबंध था, प्रभु की कृपा थी, मुझे नहीं पता क्या था, मगर बहुत कुछ जुड़ गया साथ में। और उसी बीच में मुझे याद है, मैं सीख रहा था म्यूज़िक। आप कभी म्यूज़िक, फिल्मी गाना तो आप स्टेज पे गाती ही नहीं थी, हमेशा अपना फोक संगीत ही गाती थी, या अपना सुगम संगीत, या जो भी। और जब जनक ने और हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग एक स्टेज शो करेंगे, तो हमने फिर आपसे रिक्वेस्ट करी, क्योंकि हमको भी चाहिए था कि कोई हमारा, किसी के नाम पे टिकट तो बिके, मुझे तो कोई जानता नहीं था। तो स्पेशल गेस्ट सरोजबेन गुंदानी लिखा था हम लोगों ने। फिर हमने आपसे रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा कि मैं, आप क्या गाएंगे हमारे शो में? तो आपने बिल्कुल एकदम से बोल दिया कि हाँ बेटा, तारा शो मटे हूँ गाइस। फिर आपने, मुझे अभी भी याद है जो गाने आपने गाए थे, मोहे भूल गए सांवरिया, और दूसरा गाना, 2 गाने आपने गाए। उसके बाद दूसरा शो किया, उसमें भी गाए। और इस तरह से पता नहीं, कुछ अजीब सा कनेक्शन हम लोगों के बीच में था। जब मुझे अफ्रीका जाने का मौका मिला, तो मुझे उन लोगों ने बोला, जो ऑर्गेनाइज़र था उसने कहा कि आप चलो हमारे साथ अफ्रीका। तो मैंने कहा मैं ऐसे हाँ नहीं बोल सकता हूँ, पहले मुझे मम्मी से पूछना पड़ेगा।
फिर मैं आपके पास आया, मैंने आपसे बोला, मैंने कहा कि मम्मी ऐसे-ऐसे चांस मिला। हाँ, जा नहीं बेटा जा, जाओ बेटा जाओ, जाओ ज़रूर जाओ। बहुत खुश रहो, बहुत अच्छी जगह है, जा जी ले अपनी ज़िंदगी। नहीं, ये नहीं बोला था, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि जाओ, जाओ, वहाँ काजू बहुत अच्छे मिलते हैं, ये है, वो है। तो मतलब मुझे हर पग पे, हर समय मुझे ऐसा लगता था कि बस आप मेरे लिए हैं सब कुछ। और अभी भी ऐसा लगता है, मेरा कोई भी इंटरव्यू, कहीं पे भी कुछ भी कोई पूछता है तो मैं आपका नाम ज़रूर लेता हूँ कि हाँ, उन्होंने मुझे संगीत सिखाया था और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और आज भी मुझे तसल्ली है कि आप परमात्मा की दया से, माता जी की कृपा से अच्छी हैं, सेहत में सही हैं, पूरी तरह से सबका ध्यान रखती हैं और अभी भी आपके अंदर उतनी ही माया और ममता है जितनी कि तब थी। और मेरे लिए तो आप मतलब सभी कुछ हैं, मतलब मम्मी भी थीं, मेरी गुरु भी थीं, सब कुछ ऑल इन वन। तो दिल से मेरे लिए मुझे, मैं तो आपको क्या दुआ दूँगा, मैं, आप इतनी बड़ी हैं, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर है, यही बहुत बड़ी बात है। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि बस आप स्वस्थ रहें और जितना हमारे सर पे अपना आशीर्वाद रख सकें उतना रखिए। आपको आपको जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। मेरा बहुत मन था कि मैं इस बार आपसे मिल पाता, मगर सॉरी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ, बट बहुत मन था आपसे मिलने का, मगर नहीं हो पा रहा इस बार। आप भी थोड़ा व्यस्त थी और मैं भी बस नहीं नहीं आ पाया बस इस समय। घर में भी सुनीता का भी ऑपरेशन था और जब समय है तो आप भी बिज़ी हैं और इस बार आपका कम ही समय आपका यहाँ रुकना हुआ है। चलिए, प्रभु ने चाहा, परमात्मा ने चाहा तो मिलेंगे कभी भी, फिर जल्दी ही मिलेंगे फिर कभी। आपको मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। बस परमात्मा आपको स्वस्थ रखे और हमारे ऊपर बनाए रखे। नमस्कार।